डीएपी मिली नहीं। इस बार बीजेपी वाले भी चुनाव के बाद ढूंढने में नहीं मिलेंगे। जिन्होंने डीएपी खाद गायब कर दी, याद रखना, इतना वोट इनके खिलाफ पड़ने जा रहा है कि चुनाव के बाद ये बीजेपी वाले ढूंढने को नहीं मिलेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि समाजवादियों ने जहां पर मैनिफेस्टो में ये कहा है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो न केवल भर्ती निकालेंगे फौज की, पुलिस की, बल्कि जो 11 लाख पद खाली हैं उन पदों को भी भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये हमारे बीएड, टेट वाले लोग हैं, शिक्षा मित्र वाले हैं, बीटीसी, बीपीएड और पुरानी भर्ती वाले जिनके पद खाली है, 69,000 शिक्षक, रोजगार सेवक, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ता, अगर किसी को उम्मीद है तो वो समाजवादियों पे उम्मीद है और गठबंधन पे उम्मीद है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं समाजवादी सरकार आएगी तो इनके पक्ष में फैसला लेकर के समाजवादी लोग काम करेंगे। ये लोग जो गर्मी निकाल रहे थे, गर्मी निकालने वालों ने बताओ नौजवानों भर्ती निकाली क्या? 3 साल से इंतजार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? और आपकी उम्र भी बढ़ गई। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो पुलिस के साथ साथ उनकी भाप निकालने का काम करेंगे। बताओ भाप निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे? इसलिए याद रखना, ये साइकिल का है, वहीं आपके छड़ी वाले भी लड़ रहे हैं। साइकिल और छड़ी दोनों की मदद करोगे। और मुझे खुशी है इस बात की, जहां से चुनाव शुरू हुआ था, पश्चिम से चुनाव शुरू हुआ था, इस बार आरएलडी और गठबंधन के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का हमेशा के लिए खात्मा पश्चिम में कर दिया है। और जिस समय मऊ में पहला कार्यक्रम हुआ था ओम प्रकाश राजभर जी के साथ, दूसरा हमारा उससे पहले कार्यक्रम संजय चौहान जी के साथ हुआ, याद होगा उस समय कहा था कि ये समर्थन ऐसा मिल रहा है कि बीजेपी जिस दरवाजे से आई है उसी दरवाजे को भी बंद करने का काम गठबंधन के दल करेंगे। बताओ आज लग रहा कि नहीं लग रहा कि दरवाजा बंद हो गया? इसलिए आपसे अपील करता हुआ याद रखना ये बीजेपी के वो लोग हैं जिन्होंने किसानों की हत्या की है, जीप चढ़ा करके हत्या कर दी, हत्या की और आज भी न्याय नहीं मिल रहा है। एक हमारे साथ पवन कश्यप भी बैठे हैं मंच पर। ये वो नौजवान है जिसका भाई पत्रकार था और जिस समय वो वहां पर मौके पे था, मौके पे उसकी जान चली गई पत्रकार भाई की। मैं इस मौके पर मैं पवन के साथ साथ ये जो पवन दिखाई दे रहे हैं ये वो हैं जिनके भाई की जान, याद कीजिए, लखीमपुर में गई थी, अभी तक न्याय नहीं मिला है। मैं पवन और तमाम अपने किसान भाइयों को इस मंच से कह सकता हूं, समाजवादी सरकार आने वाली है, इस परिवार को न्याय दिलाने के साथ साथ हमारे किसानों की जान गई है, उनको भी न्याय दिलाने का काम समाजवादी और गठबंधन के लोग करेंगे। इधर तो
बीजेपी हार स्वीकार कर चुकी है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हार स्वीकार कर ली है। उनके प्रत्याशी आपने देखे होंगे, आज जनता से माफी मांग रहे हैं। कोई दंडवत होकर के माफी मांग रहा है, कोई कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के माफी मांग रहा है, कोई तेल लगा करके माफी कर रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहां का किसान और नौजवान बीजेपी के प्रत्याशी अगर कान पकड़ के भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहां का किसान और यहां का नौजवान बीजेपी को माफ करने वाला नहीं है। बताओ, माफ करोगे क्या साफ करोगे? माफ तो नहीं कर दोगे? ये तो नहीं भूल जाओगे कि मां गंगा के अंदर लाशें बही थी, हजारों लाशें बह रही थी? ये भूल तो नहीं जाओगे? जिस समय सरकार मदद करती मजदूर भाइयों की, मजदूर पैदल पैदल घर पहुंचे थे, बहुत लोगों की जान चली गई थी। बताओ, पैदल पैदल मजदूर चले थे, वो भूल तो नहीं जाओगे? महंगाई तो नहीं भूल जाओगे? और 5 साल हमारे नौजवान रोजगार और नौकरी के लिए इंतजार करते रहे, ये बीजेपी को तो नहीं भूल जाओगे? इन्हें साफ करोगे? ये डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? और ये अगर इस बार आ गए, अभी तो 100 रुपए में बेच रहे हैं पेट्रोल, अगर कहीं दोबारा आ गए तो 200 रुपए में पेट्रोल बेचेंगे। इसलिए सावधान हो कि नहीं सावधान हो? मैं तो बधाई देता हूं कि यहां पर बनारस में जो बीजेपी ने और उनके प्रधानमंत्री जी ने एक गांव में पूरे विकास कार्य कराए थे और उस गांव को गोद ले लिया था। आपको जानकारी मिली होगी, जिस गांव में गोद लिया गया था वो गांव का भी प्रधान बीजेपी हार गई। बताओ, बीजेपी हार गई कि नहीं हार गई? आप लोग नाराज हो बीजेपी से कि नहीं नाराज हो? हटाना चाहते हो कि नहीं हटाना चाहते हो? इन्होंने काशी में तोड़फोड़ की है कि नहीं की है? गंगा की सफाई की कि गंगा गंदी है? इसलिए इस चुनाव में इनके खिलाफ एक एक मतदान कर करके वोट डाल करके गठबंधन के जो साइकिल से लड़ रहे हैं उनकी मदद करना, जो छड़ी से लड़ रहे हैं उनकी मदद करना। मैं बधाई देना चाहता हूं चंदौली के कार्यकर्ताओं को, बधाई देना चाहता हूं भदोही के अपने कार्यकर्ता नेताओं को, बधाई देना चाहता हूं मैं अपने बनारस के सभी नेता कार्यकर्ताओं का। और वही मैं आप सबसे अपील करूंगा कि जो राजेश पटेल चुनाव लड़ रहे पिंडरा से, उनका चुनाव चिन्ह लिफाफा है, लिफाफा मत भूल जाना, लिफाफा याद रखोगे। सुनील सोनकर चुनाव लड़ रहे हैं छड़ी से, छड़ी को याद रखोगे। अरविंद राजभर छड़ी से लड़ रहे हैं। अभय पटेल लिफाफा चुनाव चिन्ह है। अशफाक अहमद साइकिल के चुनाव चिन्ह से लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। किशन दीक्षित साइकिल से चुनाव लड़, उनकी मदद करना। पूजा यादव साइकिल से चुनाव लड़, इनकी मदद करना। और पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल जी जो साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मदद करना। मुझे उम्मीद है कि इस बार बनारस और बनारस के आसपास और पूरे पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। मैं पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाता हूं, जब कभी गठबंधन सरकार बनेगी, भविष्य में आने वाले समय में गठबंधन सरकार बनने जा रही है, पूर्वांचल के किसानों का, पूर्वांचल के नौजवानों का और पूरे क्षेत्र का अभूतपूर्व विकास कराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वागत करता हुआ
आप सबका धन्यवाद देता हुआ, आप सबको बधाई देता हुआ कि आने वाले समय में आप गठबंधन की सरकार बनाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर पश्चिम बंगाल से जिन्होंने ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी और भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दांव पे लगा दिया था, उस चुनाव को जीत करके आने वाली आदरणीय ममता बनर्जी जी को मैं एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.